इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट क्यों ज़रूरी होती है। इसके लिए सबसे पहले आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए जिसमें हरी पत्तियां हों और उसको पहले एक अंधेरे कमरे में 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, जिससे उसकी पत्तियों का स्टार्च ख़त्म हो जाए। क्योंकि पेड़ जो भी खाना बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में बनाते हैं और पत्तियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए पत्तियों में स्टार्च नहीं होना चाहिए। जब आप 2-3 दिन तक उस पेड़ को कमरे में रख देंगे तो उसमें से स्टार्च ख़त्म हो जाएगा। फिर आप एक एल्युमिनियम की फॉइल ले लीजिए और उसको पत्ती के बीचों बीच चिपका दीजिए दोनों तरफ से। पत्ती अभी भी पेड़ से जुड़ी रहनी चाहिए। इसके बाद आप उस एल्युमिनियम फॉइल को उस पत्ती में लगा दीजिए और फिर उस पेड़ को लाकर सूरज की रोशनी में रख दीजिए। फिर इस पेड़ को आप 3 या 4 दिन तक सूरज की रोशनी में रखा रहने दीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं फिगर में बीच में वो एल्युमिनियम फॉइल एक पत्ती में लगा हुआ है और पत्ती अभी भी पेड़ से जुड़ी हुई है। फिर आप इसके बाद आप उस पेड़ से पत्ती को तोड़ लीजिए और उसकी एल्युमिनियम फॉइल को हटा दीजिए। इसके बाद आप इस पत्ती को गर्म पानी में कुछ मिनटों के लिए उबाल लीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, पत्तियों की जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो टूट जाएंगी, जिससे पत्ती को जब हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो आसानी से आयोडीन के टच में आएंगी और रिएक्शन आसानी से होगा, जिससे हमें आसानी से पता चलेगा कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। लेकिन स्टार्च को टेस्ट करने के पहले पत्तियों में मौजूद हमें क्लोरोफिल को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्लोरोफिल को नहीं हटाएंगे तो वो टेस्ट के स्टार्च के टेस्ट में बीच में दिक्कत करेगा। अब पत्ती में से क्लोरोफिल को हटाने के लिए आप एक बड़े से बीकर में देखिए पानी ले लीजिए, जिसको वाटर बाथ कहते हैं, और उसको गर्म कीजिए और एक छोटे से बीकर में अल्कोहल ले लीजिए और उसमें वो पत्ती डाल दीजिए और तब उस गर्म उबलते पानी में वो दूसरा बीकर रखिए। तो ऑटोमेटिक ये अल्कोहल भी उबलने लगेगा और पत्ती से क्लोरोफिल निकल जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहल में डालकर डायरेक्ट पत्ती को हम आँच पे रखेंगे तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा या पत्ती पूरी जल जाएगी। तो क्लोरोफिल हटाने के लिए एक बड़े बीकर में पानी गर्म करना होता है और एक छोटे बीकर में अल्कोहल लेकर के उसमें पत्ती को डाल के फिर वो बीकर हमें पानी के अंदर रखना होता है और वो जब गर्म होता है अल्कोहल तो हमारी पत्ती का क्लोरोफिल हट जाता है। क्लोरोफिल हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे और क्लोरोफिल नहीं हटेगा पत्ती से तो हमें सही टेस्ट प्राप्त नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पेट्री डिश में निकली हुई ऐसी पत्ती है जिसमें से क्लोरोफिल हट चुका और वो पत्ती का रंग ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता है, वो डीकलराइज हो जाती है। यानी जब तक पत्ती हरे रंग की है तब तक उसका क्लोरोफिल ख़त्म नहीं हुआ। तो पत्ती को अल्कोहल में तब तक उबालना है तब तक कि वो पूरा उसका हरा रंग ख़त्म ना हो जाए, वो डीकलराइज ना हो जाए। अब उसी पेट्री डिश में आप एक ड्रॉपर ले लीजिए और उस ड्रॉपर से बूंद बूंद करके आयोडीन सॉल्यूशन उस पत्ती पर डालिए जिसमें से कि क्लोरोफिल ख़त्म हो गया है। तो आप पत्ती में देखेंगे कि उसका रंग बदल रहा है। उसका मिडल पार्ट वो पत्ती का जिसको आपने एल्युमिनियम फॉइल से ढका था वो आप देखेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर में नहीं बदलता है जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, और जो पार्ट आपने नहीं ढका था खुला था वो आपका ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। तो जहाँ जहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर है वो इस बात को शो करता है कि वहाँ पे स्टार्च है, और जहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं है वहाँ पे स्टार्च नहीं है। क्योंकि आपको अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से बताऊं कि शुरू में हमने पेड़ को क्या किया था, गमले को कमरे में रखा 3-4 दिन के लिए जिससे पूरी पत्ती का स्टार्च ख़त्म हो जाए। फिर हमने उसके बीच में उसको पन्नी से बंद कर दिया और चारों तरफ पेड़ खुला रहा। जब फिर वो पेड़ दिन की रोशनी में गया तो वहाँ पे स्टार्च बन गया, लेकिन जहाँ पर वो पन्नी से ढका था एल्युमिनियम फॉइल से उतनी दूर में स्टार्च नहीं बना, पेड़ ने अपना खाना स्टोर नहीं किया। अब इसीलिए वजह से बीच में जहाँ पे पत्ती से ढका था वहाँ पे स्टार्च नहीं था, इसीलिए जब हमने आयोडीन डाला तो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। जब आपने उसको उबाला था तो क्लोरोफिल हटा था, स्टार्च नहीं हटा था, स्टार्च मौजूद था। इसीलिए जब आपने आयोडीन डाला तो वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया और हमें बताया कि ये बताता है कि पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट है। तो आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है स्टार्च को
पता करने के लिए कि पत्ती में स्टार्च मौजूद है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट की बदौलत ही फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में पत्तियाँ स्टार्च बनाती हैं।